नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर। ऑक्सीजन की त्राहिमाम और प्रकृति से खिलवाड़ साफ नज़र आ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि खेत उजड़ रहे हैं, गांव वीरान हो रहे हैं और शहर कंक्रीट के जंगल के रूप में दिनों दिन फैलते जा रहे हैं। इसी की वजह है कि कोरोना जैसे संकट में ऑक्सीजन कृत्रिम भी नहीं मिल रही। प्राकृतिक तो मिलना मुश्किल था ही। काश हम और आप के साथ सरकार भी इस चेतावनी को समझे और कम से कम अब कोशिश करें कि खेत दोबारा आबाद हों, क्योंकि किसी भी देश की क्या संपूर्ण मानवता की समृद्धि का रास्ता तो गांव से ही आता है। गांव समृद्ध होंगे तभी राष्ट्र समृद्ध होगा और पुनः बन पाएगा सोने की चिड़िया। लेकिन अफसोस कि हमारे किसान भाई आज भी 3 काले कानूनों के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं और उनके पास सरकार का कोई आश्वासन नहीं है, बल्कि काले कानूनों का दुखद तमगा लगा है कि हमें तो यह पास कर ही दिए हैं, किसान जाए भाड़ में। सरकार को इस नीति को बदलना होगा, क्योंकि सरकार तो तभी रहेगी ना जब आम इंसान रहेंगे, हम और आप रहेंगे। काले कानून शायद रोजगारों का अभाव बहुत पहले से ही होने लगा था और लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे थे। मुझे याद है मेरे अपने घर में बचपन से मैं देखती आ रही थी, हमारे घर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा स्थान था जिसे देवस्थान कहते थे। रोज़ मिट्टी से लिपा जाता था। बड़ी हुई तो मैं भी लिपने लगी। वो कभी जब मेरे दादी दादा अपना गांव खेत छोड़कर आए, तब वहाँ की गांव खेत की मिट्टी भी साथ ले आए थे। बस यही उनका अपना था, गांव से लगाव। मजबूरी में रोज़गार के लिए गांव से शहर आना पड़ा और बस यहीं रच बस गए। शादीशुदा हुई, खुशनसीब हूँ कि अभी तक तो थान बचे हैं, लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि रोज़गार की तलाश में पलायन तो हो चुका है और हमारे शहर के घर में पीपल का एक पत्ता देवस्थान के प्रतीक स्वरूप मंदिर में विराजमान है। काश हम और आप जैसे लोगों को, जो कभी किसान रहे, किसान हैं, इस स्थिति से ना गुजरना पड़े। सरकार भी सोचे और हम भी दोबारा से अपने गांव समृद्ध बनाएं, ताकि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो भी फूले फले, हम और आप भी फलें फूलें और हमारा देश भी। और ऑक्सीजन की जो ये कमी है, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम और सब अपने आप ले सकें,
ना कि उसके लिए प्लांट लगाने पड़े कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए। क्या हम करेंगे ये प्रयास? हाँ, मैं तो कर रही हूँ। आपसे भी उम्मीद है कि आप सब भी करेंगे। और सरकार कृपा अब तो आगे आए, ऐसी भयावह स्थिति से अब तो बाहर निकलने के लिए एक नीति बनाए जिसमें मज़दूरों को बार बार गांव से शहर, शहर से गांव पलायन ना करना पड़े। हम जैसों को रोज़गार के लिए शहर ना आना पड़े, अपने गांव में ही सोंधी मिट्टी के बीच सुख समृद्धि के साथ रहें। करेंगे ना? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।